नमस्ते यूट्यूब फैमिली। क्या आप सब किसी सिचुएशन में या किसी इंसान के साथ अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं? जैसे कि आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, पर या तो आपके किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप सुधर नहीं रहे या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और आप वहां पर फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो फिर लेट मी हेल्प यू टुडे। मेरे पिछले वीडियो में बैड कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको 4 बहुत ही खूबसूरत टेक्निक्स बताई थी, जिसमें से 4th टेक्निक थी हो'ओपोनोपोनो टेक्निक। तो आइए आज जानते हैं इस टेक्निक के बारे में डिटेल में। हो'ओपोनोपोनो टेक्निक एक एंशिएंट हवाईन प्रैक्टिस है जिसे हवाई स्टेट हॉस्पिटल में डॉक्टर यू लैंड अपने पेशेंट्स पे यूज करते थे। हवाई स्टेट हॉस्पिटल एक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट्स का हॉस्पिटल है, तो आप समझ सकते हैं कि उस हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स आते थे जो अलग अलग लेवल पर मेंटली चैलेंज थे। बहुत सारी मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स और एक्सरसाइज कराने के बाद भी उनकी हेल्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया, वो अपने ऑफिस में बैठकर पेशेंट्स की फाइल अपने सामने खुली रखते और उसमें उनका नाम, उनकी बाकी डिटेल्स, उनकी फोटो देकर उनके लिए हो'ओपोनोपोनो टेक्निक यूज करते और इसके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स हुए। सारे पेशेंट्स एक एक करके ठीक होने लगे और वो अपने घर चले गए। धीरे धीरे उस हॉस्पिटल में से सारे पेशेंट्स हील हो गए। कितना ब्यूटीफुल और कितना मैजिकल लगता है ना सुनने में। पर ये सिर्फ मैजिक नहीं है, ये एक टेक्निक भी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए कि मेरे ऑफिस में, मेरे वर्क प्लेस पे कोई है पर्सन ए जिसके साथ मेरी नहीं बन रही है। मुझे लग रहा है मैं उनके साथ अच्छे से बात करती हूँ, पोलाइट हूँ, रिस्पेक्टफुल हूँ, मैं तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हूँ, पर वो हमेशा मुझे हर्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे दुखी होने की वजह बन रहे हैं बार बार। तो अब मैं ऐसे में क्या करूँ? सबसे पहले मैं यूनिवर्स को एक डिक्लेरेशन दूंगी कि मिस्टर ए के साथ मेरी जो भी प्रॉब्लम्स, डिसहार्मनी या सैडनेस है या हमारे बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर हो चुकी है और उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। किसी भी सिचुएशन की जब हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके बाद मैं मिस्टर ए को बोलूंगी, आई एम सॉरी, मैंने आपको कभी भी जाने अनजाने इस लाइफ में या पास्ट किसी भी लाइफ में हर्ट किया, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। आप इस लाइफ में आए, हमारा यह कार्मिक अकाउंट क्लियर किया, उसके लिए थैंक यू एंड आई लव यू। अब आप सोचेंगे हर्ट तो वो इंसान कर रहा है मुझे, प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, तो मैं क्यों सॉरी बोलूंगी, वो सॉरी बोलेगा ना। पर हमको क्या दिख रहा है कि इस लाइफ में वो मुझे हर्ट कर रहा है, पर हो सकता है पास्ट किसी लाइफ में मैंने उनको हर्ट किया था, जिस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए वो इस लाइफ में मेरे कॉन्टेक्ट में आए हैं और मुझे हर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर है ना, ये हम एनर्जी लेवल पर या फिर सोल लेवल पर करते हैं। जब मैं अपनी सोल से उनकी सोल को बोलूंगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि भले ना कॉन्शियस लेवल पे या कॉन्शियस माइंड से अभी हमको याद नहीं हमने पास्ट लाइफ में क्या किया, पर हमारी सोल को सब याद होता है, उसको सब पता होता है। जब मैं अपने मन में अच्छी भावना से उस पर्टिकुलर इंसान से माफी मांगूंगी, उनको ग्रैटिट्यूड दूंगी और उनको अपना निस्वार्थ प्रेम अर्पित करूंगी, तो उनकी सोल जरूर सुन लेगी और वो मुझे माफ भी कर देगी। इस प्रकार हम अपना कार्मिक अकाउंट किसी इंसान के साथ क्लियर कर सकते हैं। उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? या तो वो इंसान और मेरे बीच में हार्मनी हो जाएगी या फिर ट्रांसफर हो जाएगा उनका या मेरा, हमारे ग्रुप्स बदल जाए, शायद टीम या डिपार्टमेंट बदल जाए, और हो सकता है कि हमारे बीच में इस तरह डिस्टेंस आ जाए कि हम कभी दूसरे के पाथ क्रॉस ही ना करें। तो ये जो हो'ओपोनोपोनो टेक्निक है, ये हम किसी भी नेगेटिव चीज के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी हेल्थ में, हमारे करियर में, मनी इश्यूज के लिए, स्टडीज के लिए, हम किसी भी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं उसके लिए, या फिर समझे सिर्फ अपने नेगेटिव इमोशंस के लिए। कभी ऐसा होता है कि हम बेवजह अकारण ही सैड फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, हम तब भी ये हो'ओपोनोपोनो टेक्निक अपने नेगेटिव इमोशंस को क्लियर करने के लिए कर सकते हैं। इसको नॉर्मली तो हम 108 टाइम्स करते हैं, पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप अपने कंफर्ट और आपके पास कितना टाइम है उसके हिसाब से 51 टाइम्स, 21 या फिर सिर्फ 11 टाइम्स भी कर सकते हैं। कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि अगर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, तो मैं कोई नंबर नहीं सोचती, मैं बस उसी सिचुएशन में हो'ओपोनोपोनो बोलना स्टार्ट कर देती हूँ।
समझे कि मेरा नेगेटिव इमोशन उसकी इंटेंसिटी यहाँ है, ठीक है, पर मैं ओपन बोलती जाऊंगी और मैं धीरे धीरे करके रिलैक्स फील करती जाऊंगी। वो नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, वो नेगेटिव इमोशंस कम हो जाएंगे और फिर अपने आप ही मेरे मन में लगेगा कि ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और फिर मैं बोलना बंद कर दूंगी। इस प्रेयर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ट्रस्ट मी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरी फैमिली मेंबर्स के एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको ये प्रेयर हमेशा सजेस्ट करती हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बस जरूरी इतना है कि आप इसे कंसिस्टेंटली कमिटमेंट के साथ जरूर करें। कोई भी चीज करने से ही उसके इफेक्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। आपकी लाइफ में इस वक्त आप जिस भी करंट प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा गुजर रहे हैं, एक बार उस पर ये होपोनोपोनो टेक्निक जरूर ट्राई करिए। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कुछ रिजल्ट्स हैं या फिर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आप होपोनोपोनो टेक्निक को कैसे यूज करना है वो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ये टेक्निक जरूर यूज करें, आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंसेस होंगे। थैंक यू, नमस्ते।